प्रचार प्रसार अंमलबजावनी समिति, उसका मैं सह-अध्यक्ष हूं। इस नाते में मैंने ये कंप्लेंट की थी और पुलिस को कहा था। बाद में हमने 9 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इसमें जो महाराज दावे करते हैं कि वो अपने भक्तों का नाम अपने आप पहचानते हैं, उनके पिताजी का नाम पहचानते हैं, इतना ही नहीं उनकी उम्र बता सकते हैं और उनके फोन नंबर्स बता सकते हैं, साथ में भक्तों के घर में कौन से रूम में कौन सी चीज रखी ये भी पहचान सकते हैं। ये दिव्य शक्ति है, इसको अंतर्ज्ञान कहा जाता है, इंग्लिश कहते हैं, इंट्यूशन कहते हैं, और कहीं भी जाकर कुछ देख के आना इसको क्लेरोवायंस कहते हैं। दुनिया में आज तक ये चीजें कभी सिद्ध नहीं हुई है और इसलिए ये चीजें सिद्ध करने के लिए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से उन्हें 30 लाख रुपए के प्राइज वाला आह्वान दिया था। उसकी शर्तें लिखित फॉर्म में पत्रकारों में 9 तारीख को दी गई थी। इस लिखित शर्तों में 2-3 बातें जो है वो प्रमुख मैं कह दूंगा कि ये नागपुर में ही कंडक्ट किया जाएगा। नागपुर के पत्रकारों के आगे और एक पंच कमेटी के आगे ये पूरी चुनौती की प्रक्रिया पार पड़ेगी। 2 बार ये प्रक्रिया की जाएगी। ऐन वक्त पर महाराज को, क्योंकि उनमें दिव्य शक्ति अपने आप वो जानते, ये उनके दावे हैं, तो ऐन वक्त पर महाराज के सामने 10 लोगों को खड़ा किया जाएगा, उनके सामने पेश किए जाएंगे। उनके नाम, उनके पिता का नाम, उनकी उम्र और उनका मोबाइल नंबर महाराज बताएं। साथ में जहां पर यह कंडक्ट किया जाएगा, शायद पत्रकार भवन होगा, उसके पास के रूम में 10 चीजें रखी जाएगी जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगा और महाराज को ये 10 चीजें कौन सी है ये पहचाननी है अपनी दिव्य शक्ति से और बतानी है। पंच कमेटी के सामने ये सब पारित होगा। अगर लगातार 2 बार, पहली बार होगा उसके 4-5 दिनों के अंतराल में दूसरी बार होगा, ये दोनों बार वो 90% से ज्यादा करेक्ट कहते हैं तो उनमें दिव्य शक्ति है ये मानी जाएगी। हालांकि दिव्य शक्ति तो 100% करेक्ट होती है, इसके बावजूद 10% की छूट दी गई है। और फिर महाराज अगर चाहते तो उनको 30 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा। अगर वो प्राइज नहीं चाहते फिर भी दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए वो आगे आए, तभी कहा था। और वो दिव्य शक्ति अगर सिद्ध करते हैं तो हम मानेंगे कि उनके पास में दिव्य शक्ति है। उनके साथ चरणों पर मैं खुद माथा टेकूंगा, जो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का संस्थापक है। और इतना ही नहीं तो सीधा सीधा उसके साथ में हमारे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो 40 सालों से हम काम कर रहे हैं, आज तक हजारों बाबा, मांत्रिक, शरीर में भगवान लाने वाले लोगों का हम भांडाफोड़ किया है, ज्योतिषियों का भांडाफोड़ किया है, वो समिति हम हमेशा के लिए बंद कर देंगे। ये आह्वान उनको दिया गया है। नागपुर में देवेंद्र जी फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, पालक मंत्री है और वे ऑलरेडी उनका दर्शन लेने के लिए बोलिए या फिर उनके विजिट करने के लिए बोलिए वहां गए थे। उन्हीं के लोगों ने इनका आयोजन किया है। इसलिए नागपुर में उनको पूरी अच्छे ढंग से सुरक्षा मिलेगी, उनका अच्छे ढंग से स्वागत होगा। नागपुर में वो अगर दिव्य दरबार नहीं लगाते तो हम कहीं भी उनको आह्वान देने के लिए उनके धाम में तो नहीं जाने वाले थे। इसलिए ये चुनौती की प्रक्रिया नागपुर में ही कंडक्ट होगी और किसी दूसरी जगह पर कंडक्ट नहीं होगी। यहां पर फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये सब करना होता है। महाराज के पास में कोई भी जानकारी किसी भी माध्यम से उन लोगों की न जाए, रूम में जो चीजें रखी है उसकी जानकारी न जाए, ये हमें देखना पड़ता है। वैज्ञानिक कसौटी पर ही ये चुनौती पारित होती है।